भारत का पहला बंदरगाह जो ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेगा और यहाँ पर जितने भी वेसल्स हैं, कार्गो हैं, पावर सप्लाई है, वो ग्रीन हाइड्रोजन का यूज करके ऑपरेशनलाइज होंगे। ये है तमिलनाडु का वन ऑफ द मेजर पोर्ट जिसका नाम है वीओ चिदम्बरनार पोर्ट। 2011 में ये नाम पड़ा था। 2011 से पहले इसे तूतीकोरिन पोर्ट कहा जाता था। यहाँ पे ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन की कैपेसिटी लगभग 10 नॉर्मल क्यूबिक मीटर पर आवर की रहेगी और खर्चा लगभग 3.87 करोड़ रुपीस का आएगा। पर ये हाइड्रोजन इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? बेशक ये इतनी महंगी पड़ती है, फिर भी इसका सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा है। देखिए, जितने भी फॉसिल फ्यूल्स हैं, इनसे कार्बन का एमिशन बहुत ज्यादा होता है और ऊपर से यूनाइटेड नेशन के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 7 के अंदर कहा गया है कि रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्स पे फोकस करिए, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी के सोर्स पे फोकस करिए। बिकॉज एसडीजी नंबर 13 बोल रहा है कि हमें क्लाइमेट के लिए कुछ एक्शन लेने की जरूरत है। इवन 2025 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्लेशियर कहा है, बिकॉज ग्लेशियर बहुत रैपिडली मेल्ट कर रहे हैं टेम्परेचर रेज होने की वजह से, और वहां पे कार्बन एमिशन का एक इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है ग्लोबल वार्मिंग कॉज करने में। इसी वजह से शिफ्ट जा रहा है टुवर्ड हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन भी मल्टीपल टाइप्स की होती है। जैसे 3 टाइप्स में अगर अभी आपको बताऊं तो एक आती है ग्रे हाइड्रोजन। यहाँ पे जो रॉ मटेरियल यूज होता है वो नेचुरल गैस रहती है, प्रोड्यूस तो हो जाती है हाइड्रोजन, पर एमिशन अभी भी कार्बन डाइऑक्साइड का रहता है। वहीं पे दूसरी आती है ब्लू हाइड्रोजन। अब सोर्स अगेन नेचुरल गैस ही है, प्रोड्यूस यहाँ पे भी हाइड्रोजन हो रही है, पर जो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड होगी उसको अंडर वाटर स्टोरेज कर दी जाएगी, तभी नाम पड़ा ब्लू हाइड्रोजन। एंड जो थर्ड कैटेगरी आती है वो है ग्रीन हाइड्रोजन। यहाँ पे जो सोर्स होगा वो वाटर रहेगा। अब जो सोर्स है वही रिन्यूएबल है नेचर में। फिर इसकी करी जाती है इलेक्ट्रोलाइसिस, यानी कि जो H2O वाटर है उसका ब्रेक डाउन कर दिया जाएगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। अब जो प्रोडक्ट हमारे पास निकल के आएगी वो एक निकलेगी ऑक्सीजन, तो ये तो बहुत अच्छी चीज है, इसे तो हम इनहेल कर रहे हैं, और साथ में हमारे पास फ्यूल निकल के आएगा हाइड्रोजन, और इसी वजह से इसका नाम पड़ा ग्रीन हाइड्रोजन, बिकॉज ये सबसे ज्यादा सस्टेनेबल है ओवरऑल कैटेगरीज में। आप मुझे बताओ, ये जो पिंक हाइड्रोजन होती है ये कैसे फॉर्म होती है? एक बार क्विकली जो हमारे मेजर पोर्ट्स हैं जो यूनियन लिस्ट के अंडर आते हैं उनके बारे में भी स्टडी कर लेते हैं। देखिए, सेंटर ने 2024 में जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में गैलाथिया पोर्ट है उसे भी मेजर पोर्ट का डेजिग्नेशन दिया था, पर हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग एंड पोर्ट्स है वो अभी भी अपनी ईयर ऑन ग्लेंस में 12 सेंट्रल गवर्नमेंट के मेजर पोर्ट्स का मेंशन करती है। तो ये कौन कौन से हैं? कोलकाता में 2 पोर्ट्स आएंगे जिन्हें एक ही काउंट किया जाता है, हाल्दिया पोर्ट और कोलकाता पोर्ट। ओडिशा में अगर देखोगे तो पैरादीप पोर्ट आएगा। बाकी विशाखापट्टनम पोर्ट सबसे पॉपुलर है आंध्र प्रदेश का, आप हिस्ट्री में भी पढ़ते हो इसके बारे में। देन तमिलनाडु में 3 पोर्ट्स आएंगे जिसमें से सबसे ऊपर है एन्नौर पोर्ट, दूसरे पे है चेन्नई पोर्ट और तीसरे पे आ जाएगा वीओ चिदम्बरनार पोर्ट। उसके बाद वेस्टर्न कोस्ट पे अगर देखेंगे तो 6 पोर्ट्स यहाँ पे भी लोकेटेड है। फॉर एग्जाम्पल गुजरात में दीनदयाल पोर्ट है जिसे कांडला पोर्ट भी कहा जाता है। देन मुंबई पोर्ट और जवाहरलाल नेहरू पोर्ट आपके महाराष्ट्र में आएंगे। सबसे बड़े कंटेनर आपको जवाहर